हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोलॉजी का एक बेहतरीन टॉपिक्स विटामिन को लेकर आए हैं। चलिए, इसके विषय में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, जो कि यहाँ से हर एक परीक्षाओं में 1 या 2 प्रश्न पूछा ही जाता है। और जो भी मेरे भाई चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विटामिन का जो डिस्कवरी है और विटामिन का नामकरण और विटामिन के कुछ बेसिक कार्य क्या है। तो मेरे भाई, विटामिन का जो डिस्कवर किए हैं वो हैं फ्रेडरिक हॉपकिंस महोदय। ठीक है, यानी कि फ्रेडरिक हॉपकिंस ने विटामिन का डिस्कवर किए थे। और विटामिन का नामकरण किसने किया है? देखिए, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विटामिन का नामकरण कैस्मर फंक ने किया है। ठीक है, सन 1912 ईस्वी में। अब आइए हम लोग विटामिन के बेसिक कार्य के विषय में समझ लेते हैं। मेरे भाई, जो विटामिन होता है ये शरीर के समुचित कार्य के लिए कार्य करता है और शरीर के अंगों के विकास एवं वृद्धि और बीमारियों के बचाव के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व की तरह कार्य करता है। ये मेरे भाई मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, यहाँ तक कि प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का कार्य करता है। और विटामिन जो होता है, विटामिन शरीर द्वारा निर्मित नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, भोजन के द्वारा प्राप्त करना हमको अनिवार्य हो जाता है, या कि जो विटामिन के अन्य प्रकार के रिसोर्सेस होते हैं वहाँ से हम लोग विटामिन प्राप्त कर लेते हैं। तो विटामिन का जो वर्गीकरण है मेरे भाई, विटामिन क्या होता है, 2 प्रकार में विभाजित होता है। एक होता है मेरे भाई जल में घुलनशील विटामिन और एक होता है मेरे भाई वसा में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है, एक वाटर सॉल्यूबल होता है और एक फैट सॉल्यूबल होता है। तो पहले हम लोग वाटर सॉल्यूबल देख लेते हैं, फिर बाद में फैट सॉल्यूबल देखेंगे। तो वाटर सॉल्यूबल में क्या है कि यहाँ पर होता है जो विटामिन बी और सी है, यह जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। इसकी विशेषता देख लीजिए कि यह शरीर में ज़्यादा समय तक नहीं रुकते हैं। ठीक है, यह शरीर में ज़्यादा समय तक नहीं रुकते हैं। क्यों नहीं रुकते हैं? क्योंकि हम लोग मूत्र के जरिए इसे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, आवश्यकता क्या है, इन्हें रोज़ाना भोजन में शामिल करना पड़ता है। और यहाँ आप देख ले रहे हैं, ट्रिक के माध्यम से देख लीजिए, बस यानी कि बी से क्या है, ब से क्या है, विटामिन बी है, और स से है क्या, विटामिन सी है। ठीक है, यानी कि जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं केवल बी और सी है। अब आगे देख लीजिए। ठीक है, तो वसा में घुलनशील विटामिन मेरे भाई, इसका एक ट्रिक है कीड़ा। ठीक है, ट्रिक है कीड़ा, जिसमें के से क्या हो जाएगा, विटामिन के, ई से विटामिन ई और विटामिन डी और विटामिन ए। ठीक है, यानी कि ए डी ई के ये सब क्या है, फैट सॉल्यूबल विटामिन है। इसका लॉजिक देख लीजिए कि फैट वाले शरीर में कीड़ा पड़ जाते हैं, तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं, याद कर सकते हैं इसको। अब इसके विशेषता को देख लीजिए कि वसा में घुलनशील के जो विटामिन है ए डी की है, इसकी विशेषता क्या है कि यह शरीर में फैटी टिश्यूज को जमा हो जाते हैं। ठीक है, इसमें इसके लेने से क्या हो जाएगा, फैटी टिश्यू जमा हो जाते हैं और ये कई दिन या महीनों तक शरीर में बने रहते हैं। ठीक है, अब आगे आइए, विटामिन के रासायनिक नाम और याद करने के ट्रिक्स। ठीक है, यानी हम लोग ट्रिक के माध्यम से सारे विटामिन को देखने वाले हैं। तो ट्रिक है रथ एक ट्रॉफी है। ठीक है, रथ एक टॉफ़ी है। तो इसमें क्या है, पहला आता है विटामिन ए, र से क्या हो जाएगा, रेटिनाल। विटामिन बी अगला है, तो थ से हो जाएगा थायमिन। ठीक है, अगला है विटामिन सी, जो हो जाएगा क्या, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल। और विटामिन के का क्या हो जाएगा, फिलोक्यूनान। ठीक है, रथ एक टॉफ़ी से आप इसके रासायनिक नाम को याद पाइए। हम लोग रासायनिक नाम के ट्रिक में बी कॉम्प्लेक्स के श्रेणी के जितने भी आते हैं सारे को हम लोग देख लेते हैं। तो इसका ट्रिक देखिए क्या है कि थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स की जो श्रेणी के विटामिन है उनका ट्रिक है थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा। यहाँ पर मेरे भाई विटामिन B1 जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, थायमिन हो जाएगा। और जो B2 होता है उसका क्या हो जाएगा, राइबोफ्लोमिन हो जाएगा। ठीक है, B3 का क्या हो जाएगा, नियासिन हो जाएगा। B5 का हो जाएगा पेंटोथोनिक अम्ल हो जाएगा। B6 का क्या हो जाएगा, पायरोडक्सिन हो जाएगा। और B7 का बायोटीन। और B9 का फोलिक एसिड। ठीक है, और यहाँ पर देखिए B12 का क्या हो जाएगा मेरे भाई, साइनाकोबालामिन। ठीक है, यहाँ पर साइनाकोबालामिन B12 का हो जाएगा। अब आइए,
विटामिन ए के विषय में विस्तृत रूप से देख लेते हैं। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। इसका मुख्य स्रोत देख लीजिए, गाजर में जो सबसे अच्छा स्रोत है, गोल्डन राइस में पाया जाता है, और पके हुए फल यानी विशेषकर पीले फल जो होते हैं, हरे पत्तीदार सब्जियां यानी कि पालक हो गया और भी करेला हो गया, सब चीज़ जो भी होते हैं सारे पाए जाते हैं, जिसमें दूध है और दही है और मक्खन भी है। ठीक है, इसके कमी से होने वाले रोग को आइए हम लोग देख लेते हैं। तो कमी से होने वाला जो रोग है मेरे भाई, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी है, जो रात में ठीक से न दिखना। ठीक है, और अगला है जीरोपैंथेलेमिया यानी आँखों में जो मेरे भाई सूखापन होता है वह इसी विटामिन के कमी के कारण होता है। इसका विशेष तत्व देख लीजिए, यानी कि क्या होता है, इसे प्रतिरक्षी विटामिन या एंटी इन्फेक्टिव विटामिन कहते हैं, क्योंकि इसमें इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। हम लोग देख सकते हैं विटामिन सी, और जो विटामिन बी कम्प्लेक्स श्रेणी का है उसे हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, अब आइए विटामिन सी को देखें। इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है यहाँ। ठीक है, और मुख्य स्रोत देख लीजिए, आंवला है और खट्टे फल है, नींबू, संतरा, नारंगी। ठीक है, और इसकी कमी से होने वाले रोग को देख लीजिए, स्कॉर्बी है। ठीक है, इसके कमी से होने वाला रोग क्या है, स्कर्वी है, जो मसूड़ों में सूजन और खून आना इससे होता है। इसके स्पेशल फैक्ट को देख लीजिए कि इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, विटामिन सी को क्या कहते हैं, घाव भरने वाला विटामिन कहा जाता है। और भोजन को ज़्यादा उबालने से क्या होता है, यह नष्ट हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, यानी कि आप बहुत ज़्यादा इसको बॉयल कर दे रहे हैं तो इसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वह धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब आगे देख। ठीक है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसका मुख्य स्रोत यानी कि रिसोर्स कहाँ का है, एक होता है सनलाइट और एक होता है मछली का तेल। ठीक है, यानी कि जो इसका विटामिन डी का रिसोर्सेस है, एक सनलाइट से आपको मिलेगा और एक मछली का जो तेल होता है उससे मिलेगा। अब आइए इसके कमी से होने वाले रोग को हम लोग देख लेते हैं। तो इसके कमी से होने वाला जो रोग है, पहला रिकेट्स है। ठीक है, बच्चों में जो हड्डियाँ कमज़ोर या नरम हो जाती हैं। दूसरा है ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, जो क्या होता है, ये वयस्कों में होता है। ठीक है मेरे भाई, ऑस्टियोमलेशिया जो रोग होता है यह वयस्कों में पाया जाता है। अब आगे इसके स्पेशल फैक्ट को देख लीजिए कि इसे सनशाइन विटामिन या धूप का विटामिन के नाम से जाना जाता है। यह हार्मोन की तरह काम करता है, यह शरीर में सबसे तेज बनने वाला विटामिन है। ठीक है, यानी कि मेरे भाई इसे क्या कहते हैं, सनशाइन विटामिन, सनशाइन विटामिन है। ठीक, सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। अब अगला देख लीजिए विटामिन ई। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वह है टोकोफेरॉल। ठीक है, इसका मुख्य स्रोत है अंकुरित अनाज और अंडा हो गया, दूध हो गया, सोयाबीन हो गया। ठीक है, इसके रिसोर्सेस हैं विटामिन ई के। इसके कार्य और कमी देख लीजिए। कमी क्या होता है कि जनन क्षमता में कमी हो जाती है। ठीक है मेरे भाई, यानी कि जनन क्षमता में कमी हो जाएगी, महिलाओं में जैसे बाझपन और पुरुषों में नपुंसकता का लक्षण देखने को मिलता है इसके कमी से। इसका कार्य क्या होता है कि झुर्रियों से रक्षा करता है। ठीक है मेरे भाई, यानी कि जो चेहरे पे सिकन या झुर्रियाँ आ जाती हैं उससे यह रक्षा करता है। और मेरे भाई विटामिन ई को ही ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्यूटी विटामिन यहाँ पर है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विटामिन के विषय में। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वह है फिलोक्यूनान। ठीक है, इसका मुख्य स्रोत देख लीजिए कि पत्ता गोभी सबसे ज़्यादा टमाटर और हरे पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है। अब आइए इसके कमी से होने वाले रोग को हम लोग देख लेते हैं कि रक्त का थक्का न जमना। ठीक है, नो ब्लड क्लॉटिंग, और चोट लगने पर खून का बहना बंद नहीं होता है, इससे हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है मेरे भाई, यानी कि ब्लड का जो होता है क्लॉटिंग नहीं होता है, ब्लड हमेशा अनवरत बहने लगता है, तो इससे क्या होगा, ब्लड की कमी से बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगता है। इसलिए विटामिन के क्या काम करता है कि रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, अब आगे आइए हम लोग देख लेते हैं विटामिन B1 को, यानी कि बी कम्प्लेक्स श्रेणी को, सारे विटामिन को चलिए देख लेते हैं। जिसका रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है। इसका मुख्य स्रोत है मेरे भाई अनाज और सभी सब्जियां। इसके कमी से होने वाले रोग देख लीजिए, यानी बेरी इसके कमी से होने वाला रोग है, और इसे नर्वस सिस्टम और दिल पर असर पड़ता है। इसका स्पेशल फैक्ट देख लीजिए कि पॉलिश किए हुए चावल यानी कि जो पॉलिश्ड राइस होती है, खाने से यह विटामिन नष्ट हो जाता है और बेरी का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलिए देख लेते हैं विटामिन B2 के बारे में। तो इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है,
इसका मुख्य स्रोत देख लीजिए कहाँ कहाँ पाया जाता है, दूध में, पनीर में, अंडा, हरे पत्तेदार सब्जियां और केलों में विटामिन B2 के मुख्य रिसोर्सेस हैं। अब इसके कमी से होने वाले रोग को देख लीजिए, तो कमी से होने वाला रोग क्या होता है मेरे भाई, चिलोसिस होता है, ठीक है, जो होठ के किनारे फटना स्टार्ट हो जाता है और मुंह या जीभ में छाले पड़ने लगते हैं। और इसके विशेष फैक्ट को चलिए देख लेते हैं। यह कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है मेरे भाई, यानी कि जो विटामिन B2 है यह कहाँ पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, जो सेल का मेरे भाई पावर हाउस होता है, यानी ऊर्जा घर, माइटोकॉन्ड्रिया क्यों कहते हैं। अब आइए आगे हम लोग देख लेते हैं विटामिन B3 के विषय में। तो विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वह क्या है मेरे भाई, नियासिन है, ठीक। इसका मुख्य स्रोत देख लीजिए कहाँ कहाँ पाया जाता है, आंवला में है, दूध में है, अंडा में है, मूंगफली में है, ठीक है, मांस में भी है, पाया जाता है। इसके कमी से होने वाले रोग देख लीजिए, इसके कमी से होने वाला जो रोग है पेलाग्रा है या 4D सिंड्रोम। इसमें क्या होता है मेरे भाई, बाल सफ़ेद होने लगता है, ठीक है। तो इस विटामिन का यदि आप सेवन करेंगे इस रिसोर्सेज से, तो बाल सफ़ेद होने का जो परेशानी है वो नहीं होगा, ठीक है। यानी कि 4D सिंड्रोम के में क्या क्या आता है, एक होता है आपका डर्मिटिस यानी त्वचा रोग, और एक होता है दस्त, और एक होता है मेरे भाई याददाश्त जाना यानी कि पागलपन, और एक क्या होता है सबसे बेकार चीज़, डेथ यानी कि मृत्यु भी होने की संभावना बढ़ जाती है। अब आइए नेक्स्ट विटामिन को देख लेते हैं, विटामिन B5, ठीक है। विटामिन B5 में जिसका रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल। ये मेरे भाई इसका मुख्य रिसोर्सेस क्या है, मूंगफली है, टमाटर है, आंवला में इसका रिसोर्सेस है। इसके कमी से होने वाले लक्षण को आइए देख लेते हैं। तो इसके कमी से होने वाले जो लक्षण है, बाल सफ़ेद होना, मंद बुद्धि, थकान और सिर दर्द, और शरीर में क्या होती है, शून्यता पाए जाने लगती है। अब आइए नेक्स्ट विटामिन को देख लेते हैं, विटामिन B6, ठीक। तो विटामिन B6 इसका रासायनिक नाम देखिए क्या है, पायराडॉक्सिन, ठीक है। इसका रासायनिक नाम पायराडॉक्सिन। इसके कमी से होने वाला रोग एनीमिया, त्वचा रोग और पेशी ऐंठन है, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि रात को देखे हुए सपने याद न रहना विटामिन B6 कमी का एक लक्षण है। तो ठीक है मेरे भाई, यानी एनीमिया जो होता है ये क्या करता है, याददाश्त को खो देता है। एनीमिया क्या करता है, याददाश्त को खोने में सहायक होता है। इसलिए इस विटामिन को आप सेवन करेंगे तो ये दूर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट विटामिन B7 को देख लेते हैं, जिसका रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन। इसका अन्य नाम क्या है, विटामिन H, ठीक है मेरे भाई, यानी कि इसके अन्य नाम विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य स्रोत देख लीजिए, जो मांस है, अंडा, दूध, आंवला, ठीक है। रिसोर्सेस क्या रहता है मेरे भाई, हर विटामिन में रिसोर्सेस सेम रहता है, हर विटामिन में रिसोर्सेस सेम रहता है। बस आप उसका सेवन करते रहिए तो हर एक जो रहता है आपका शरीर उसे संचय कर और कार्य करने लगता है। अब आइए इसके कमी से होने वाले रोग को हम लोग देख लेते हैं। तो इसके कमी से पहले क्या होता है, पैरालाइसिस यानी कि लकवा हो जाता है, शरीर में दर्द होता है, बालों का गिरना मेरे भाई इसी विटामिन की कमी से होता है। तो इस विटामिन का आप भरपूर सेवन कीजिए। और विशेष तत्वों में क्या है मेरे भाई, यह सल्फर में पाया जाता है, ठीक है, यह सल्फर में पाया जाता है। अब आइए देखिए एक विटामिन और है, क्या है, विटामिन B9, ठीक है। एक विटामिन आपका बचता है विटामिन B9, विटामिन B9 मेरे भाई इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम है फोलिक एसिड, ठीक है, ये फोलिक एसिड है। ये क्या होता है मेरे भाई, पानी में घुलनशील होता है, ठीक है, यानी कि ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। अब इसके कमी से होने वाले रोग को देख लीजिए। तो इसके कमी से जो होने वाला रोग होता है वो मेरे भाई क्या होता है, एनीमिया होता है, ठीक है। एनीमिया इसके कमी से होने वाला रोग होता है। और कमजोरी व जन्मजात दोष भी पाया जाता है। सोर्सेस क्या है मेरे भाई इसका, यानी कि इस विटामिन के सोर्सेस क्या हैं, तो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, ठीक है, फलियां हैं, खट्टे फल है, इस सब में विटामिन B9 का पाया जाता है, ठीक है। अगला जो नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B12 है। इसका रासायनिक नाम क्या है मेरे भाई, साइनाकोबालामिन, ठीक है, यानी विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है साइनाकोबालामिन है। इसके मुख्य स्रोत को आइए देख लेते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, मछली में, मांस में, दूध में, अंडे में, और वर्षा की बूंदें
अनोखा और मुख्य स्रोत है। ठीक है मेरे भाई, यानी कि जो वर्षा की बूंदें होती है उसमें साइनोकोबालामीन का जो मात्रा रहता है वह कुछ अंश में पाया जाता है, इसलिए ये भी एक प्रकार का रिसोर्स ही है। इसकी कमी से होने वाले रोग क्या होता है मेरे भाई? एनीमिया होता है और पांडु रोग होता है। ठीक है, एनीमिया आपको बता दिए हैं कि जो याददाश्त खोने की बीमारी होती है उसी को एनीमिया बोलते हैं। तो इस विटामिन का आप सेवन करेंगे तो क्या इस बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। अब इसका फैक्ट देख लीजिए। इसका फैक्ट क्या है कि इसमें कोबाल्ट की धातु पाई जाती है। ठीक है, यानी कि साइनोकोबालामीन है तो यहाँ पर कोबाल्ट की धातु पाई जाएगी। ठीक है, और देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ विटामिन एक सीरीज में चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको। यानी एक क्या होता है टाइप ऑफ विटामिन? एक फैट सॉल्युबल होता है, एक वाटर सॉल्युबल होता है। फैट सॉल्युबल में मेरे भाई ADE आता है और विटामिन BC क्या होता है? वाटर सॉल्युबल हो जाता है। और यहाँ पर देख लीजिए विटामिन ए रेटिनल नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन B1 थायमिन बेरीबेरी, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन एनीमिया हो जाता है, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल रिकेट्स रोग होता है, विटामिन E टोकोफेरॉल इससे रिड्यूस्ड फर्टिलिटी होता है। ठीक है मेरे भाई, यानी जनन क्षमता में कमी आती है। विटामिन के फिलोक्विनोन ब्लड क्लॉटिंग इशू, यानी कि रक्त का जो थक्का होता है वो होता है, उसका इशू हो जाता है। इसके मेन सोर्सेज देख लेते हैं। ये कैरेट में पाया जाता है, होल ग्रेन्स पीनट्स, मीट और मिल्क चीज़ में, लेमन और ऑरेंज आंवला में पाया जाता है, सनलाइट फिश में, आलमंड फिश में, और ये लीफ वेजिटेबल या टोमेटो टमाटर में पाया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट नोट्स देख लीजिए इसका। यानी कि विटामिन डिफिशियंसी कैन बी हार्मफुल एंड द हाइपर विटामिन एक्सेस विटामिन A एंड D। ठीक है, यानी कि जो मेरे भाई विटामिन डिफिशियंसी होती है वह बहुत ही घातक होती है, इसलिए हमें इसकी पूर्ति अवश्य कर लेनी चाहिए। अब देखिए विटामिन D को क्या कहते हैं? विटामिन D को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, और ये मेरे भाई हमारे शरीर को क्या सनलाइट से मिल जाता है। विटामिन C इज द हीट सेंसिटिव एक्सक्लूसिव बॉलिंग ऑफ द वेजिटेबल कैन डिस्ट्रॉय इट। यानी कि जो विटामिन C होता है मेरे भाई उसको यदि आप बहुत ज़्यादा उबाल देंगे तो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। उसकी जो पोषक तत्व की मात्रा है, सूक्ष्म पोषक तत्व की मात्रा वो कम हो जाएगी। अब देखिए विटामिन A, C और E गुड एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? गुड एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।